बहुत बढ़िया। कोई साइंस की बुक लेके आए थे, कोई 6th की मिल गई? ठीक है ठीक है ठीक है। हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया है कि आपको पूरी किताब याद हो जाएगी पेज नंबर सहित 24 आवर्स के टाइम में। ठीक है, आज हम एक चैप्टर करेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, जो आपका 6th चैप्टर है। ठीक है, किस किस को आता है पहले से वो आप में से? पूरा याद है किसी को? नहीं है? अभी पहुँचे हैं वहाँ तक? नहीं पहुँचे हैं? फिर भी याद नहीं है? अच्छा चलिए, आज हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी की बुक लेंगे सिर्फ रेफरेंस के लिए कि एक नई किताब को आप याद कर सकते हो या नहीं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक बार 2 दिन में आपको ये याद हो जाएगा। फिर हम आपके प्रिंसिपल सर, गोपाल सर, सभी को बुलाएंगे। वो आपसे बोलेंगे पेज नंबर 21, तो आप तुरंत बता दोगे सर पेज नंबर 21 के ऊपर एक टेबल है, नीचे एक इमेज है। पेज नंबर 21 के अंदर पहले इन चीज़ों के बारे में बात की है हमने, सेपरेशन के बारे में बात की है, फिर पर्पस के बारे में बात की है, फिर बाकी टी लीव्स के बारे में बात की है। ठीक है, इस तरीके से आप बता दो। कोई भी आपसे पेज नंबर अगर पूछता है तो आप उसका सीधे बता दो सर इस पेज नंबर पर ये है। इसके साथ में हम रिवर्स भी करेंगे इसको बेटा, कि कोई भी अगर टॉपिक बोल दिया कि हैंड पिकिंग कौन से पेज नंबर पे है, तो वो बोलते ही, हैंड पिकिंग बोलते ही आप तुरंत बता दोगे सर 21 पेज नंबर पे है, इसके अंदर सबसे ऊपर टेबल बनी है, राइट साइड में एक इमेज है, ओवरऑल टॉपिक ये है, इसके अंदर एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के अंदर हम सबसे पहले ग्रेन्स लेके आते हैं, फिर एक पेपर क्यूब, यानी कि जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा एक क्रिएटिव वे में। ठीक है, एक्साइटेड हो कि ऐसा कुछ अगर हो तो? बहुत बढ़िया। टोटल 4 घंटे का टाइम हम लेंगे। चलिए, तो इसको हम बोलते हैं बेटा रैपिड रिकॉल सिस्टम। रैपिड रिकॉल सिस्टम क्या है कि 3 चीज़ें होती हैं मेमोरी के नाम पर। सबसे पहली होती है रिसीविंग, कि जब भी आप किसी इंफॉर्मेशन को सुनते हो, ठीक है, तो आज की क्लास में एटलीस्ट आप सबका जो इंटरेस्ट है वो हाईएस्ट है। क्यों? क्योंकि आपको मजा आने वाला है कि यार ऐसा कुछ कैसे पॉसिबल है, ऐसा क्या होगा, राइट? तो जब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है रिसीविंग सही नहीं होती है, लेकिन जब हमारा इंटरेस्ट होता है तो रिसीविंग बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरी बात यह कि अभी ऐसे कितने लोग हैं आप में से जिसको साइंस से थोड़ा डर लगता है, या मन नहीं लगता हो, उतना मन नहीं लगता हो कि जितना मूवी देखने में मन लगता है, या जितना टीवी देखने में मन लगता है, फोन चलाने में मन लगता है? ऐसे कितने लोग हैं कि जिनको बहुत ज्यादा मजा आता है, बहुत एक्सट्रीम ही मजा आता है पढ़ने में? तो बेटा एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं हमारी किताब को, जो एनसीईआरटी की बुक है। अब ये देखिए, ये पहला पेज है, ये एनसीईआरटी की बुक है। आपकी बुक अलग है क्योंकि वो डिफरेंट पब्लिशर की है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट वाली जो बुक होती है वो ये है। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जैसे सबसे पहले हम देखेंगे ये पेज है, पहले इस पेज को आप देख लो, इसके ऊपर क्या क्या है। पहला काम हम करेंगे, इसके अंदर कितने इमेजेस हैं। 20 कैसा वर्ड दिख रहा है? आंटी जैसा दिख रहा है। 21 बन, ठीक है, बाकी मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जैसे 1 सन, 2 जू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 हाइव, इस तरीके से है। तो ऐसे ही क्या है, 20 इज इक्वल्स टू आंटी। अब देखिए पिक्चर 1 क्या थी वहां पे, वही था, छानने गई था। टी लीव्स को हम क्या कर रहे हैं, तो टी लीव्स विद स्ट्रेनर। तो आपको जैसे ही मैं बोलूंगा 20, आपके दिमाग में क्या आएगा? या मैं आपको बोलूं कि बेटा 20 पेज नंबर पे क्या है, तो अब आपको आंटी याद आ गई, ये पेज नंबर 20 है। तीसरी चर्निंग इमेज याद आ जाएगी। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है? चलो ठीक है। माखन निकाल रही हैं, जैसे कि फिगर 3.2 में दिखाया गया है, मठे हुए वो सेपरेशन के बारे में एक गाना गा रही है। क्लियर है? इतना याद रहेगा स्टोरी। 4th पर आ जाइए। अब ये पहेली है, वहां पे जो छोटा सा चेहरा दिया हुआ है इतना, ये वही वाली पहेली है। ये कह रही है कि आंटी व्हाई आर यू सेपरेटिंग सब्सटेंसेस लाइक टीज, बटर, ठीक है, और चिलीज। ये पूछ रही है आपके, कभी पहेली अंदर आती है और पूछती है आंटी आप चाय के पत्ते और माखन जैसी चीजें अलग क्यों कर रही है? यही इमेज में था। तो 21 पेज नंबर पर क्या है सबसे ऊपर? बहुत बढ़िया। टेबल के अंदर क्या क्या लिख रहा है? नंबर 20 के बारे में बताओ। तो आप क्या बोलोगे कि सर इसके ऊपर 3 इमेज है, 4th वाला जो है वो पहेली का है। क्लियर हुआ इतना? सबको क्लियर है इतना?
How could you know when solution is saturated? What happens when solution becomes saturated? Yes. The substances do not dissolve in the water when the solution is saturated. Good. How could you separate water and soil? And from which page number you will tell that we are able to tell this answer? In page number 26, How could you separate water and soil? we can separate it by sedimentation and decantation. On page number 24, we have activity 5, and there was a muddy water from the pond and river. The mixture of muddy water, soil of water, and ma'am, then we leave it for a few minutes. Half hour. The soil comes up, and by the process of sedimentation, we filter the water by removing it, Okay. by pouring it in another vessel. Can we do the evaporation in a home also? Is possible? Boil What and process we fire. use for this? We fire Name the process. evaporation. 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 Sit down. Paheli has faced some problem regarding the recovery of salt mixed with sand. I'm asking the problem she was facing, which was given on page number 26. I'm asking about the problem. Because the salt and sand had mixed in the water so many, and the water cannot dissolve the salt and sand. So this is the problem. Water cannot dissolve salt, it can be dissolved, but sand cannot dissolve in the water. Okay, that was the problem. Sit down. So in all, how many methods of separation you have learned? Like the first method is decantation, evaporation. Total, how many methods you have learned? How many methods you have learned of separation? Ma'am, 8 methods: hand picking, Hand-picking, thrashing, blowing, evaporation, condensation, sedimentation, decantation, filtration. So beta, what is the method of very fine particles, separating very fine particles? Ma'am, two immiscible liquids can be separated by separating funnel like oil and water. सो अभी डिसाइड ये हुआ बेटा कि आप में से करीब 6 लोग ऐसे हैं जिनके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आए हैं, और लगभग 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके 75 आए हैं, 75 to 77.5. ठीक है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया. बाकी लोगों का मैंने अभी चेक नहीं किया है, तो उनका और हो जाएगा. मतलब उनके नंबर जो मार्क्स हैं वो 70 के आसपास हैं या उससे कम है. ठीक है, तो अभी हमने ये देखा है कि एक बच्ची है जिसका राइटिंग भी अच्छी है, मार्क्स भले ही 80 हैं लेकिन राइटिंग अच्छी है या उतनी सफाई से लिखा है, तो उसको हमने फर्स्ट में काउंट किया है. और जो बाकी के बच्चे हैं, 5 जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हमने कंसीडर किया है कि वो सेकंड रैंक पे हैं, सबको इक्वल रखा है. ठीक है, तो एक एक करके आप में से मैं जो नाम आपको बोलता जाऊंगा वो सभी आते जाएं, एक एक करके आएंगे, है ना. काव्या कौन है बेटा? आ जाइए बेटा. मैम आप दे देंगे? सेकंड है रौनक. बहुत अच्छा परफॉर्म किया था आपने. फर्स्ट वाला धीरज, आ जाइए बेटा. सामने देखो, बस बस बस. मितांश, बस बस बस. कनिष्क,
आपका गोयल, आइए बेटा। और फर्स्ट प्राइज हमने बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर हैं। आप जो क्लास में जिन लोगों ने हैंड रेज किया फिर एक्सप्लेन किया उसके बिहाफ पर यशिका जांगेड़, आइए बेटा। फर्स्ट प्राइज गोज टू यशिका। थैंक यू बेटा। नहीं 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 ये नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट के पक्ष में आप में से कितने लोग हैं कि हाँ सर इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर पढ़ाया जाए तो हमारे लिए काफ़ी ईज रहेगा? तो इस कॉन्सेप्ट के पक्ष में कितने लोग हैं? सिर्फ हैंड रेज करना है। थैंक यू बेटा। इसके साथ साथ आपको कैसा लगा बेटा, एक एक करके 2 बच्चों का फीडबैक लेंगे हम। Yes, sir, I feel very easy to learn. It is very useful and it is very good for all students. When we imagine this chapter, we have learnt many things from this that were not clear that time, and it is very easy to learn this chapter. This is very easy to understand. Sir, tell us by the rhyming words the chapter. It is very easy and useful for us. So we feel very good while studying this. So there is a burden when we learn. So you tell us how we have learned the paragraphs by the imagination. बेटा और एक छोटा सा मैम का फीडबैक और लेंगे हम कि मैम ने जो रिजल्ट वगैरह जो हमने देखे हैं उसके बारे में मतलब मैम क्या सोचती हैं। एक छोटा सा क्विक थैंक यू मैम। Thank you, sir, for giving this workshop to our students. Naturally, they are benefited by it. You have actually related whatever the page number, whatever the content with the pictures and with the story or with the different types of images. That made everything easy to remember with to my students, and really they loved it, and naturally the feedback you are having from them. Thank you, sir.